तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला सीएसके बनाम क्या जीत पाएगी आरसीबी? चलिए जानते हैं आज के प्री मैच एनालिसिस सेगमेंट में। नजर डालेंगे वेन्यू पर, गौर करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 कौन से खिलाड़ी इस पहले मुकाबले में खेलते नजर आते हैं और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर रखनी चाहिए नजर और जो हमारी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईपीएल बोनांजा की शुरुआत हो रही है तो भाई 3 सवाल इस वीडियो में छुपे हुए हैं जिसका जवाब देकर हमारा कोई एक लकी विनर जीत सकता है भाई कैश प्राइज। तो भैया हमेशा की तरह जो हमारी रीत चलती आ रही है आईपीएल बोनांजा की, उसकी शुरुआत हो जाएगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और भैया जवाब जरूर दें। क्रमशः में तीनों जवाब सही होने चाहिए और हमारे किसी लकी विनर को मिलेगा कैश प्राइज। लेकिन भैया एक शर्त है, मैच शुरू होते ही आप फर्स्ट हाफ से पहले आपको जवाब देने होंगे। तो यह है हमारी शर्त। तो चलिए पहला सवाल आ जाता है यहीं पे कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में पहले मैच में सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा? यह है आपका पहला सवाल। आगे के 2 सवाल है वीडियो में आगे, तो इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वेन्यू की। भाई एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है और अगर आप अभी तक स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो 130 टी20 मैचेस इस ट्रैक पर खेले गए हैं। 69 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 59 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। 2 मैचेस यहां पर टाई भी हुए थे। एवरेज स्कोर 158 का नजर आता है। और गौरतलब है कि भाई जब हम बात करते हैं बॉलर्स की तो स्पिनर्स का यहां पर दबदबा रहता है और इसका ध्यान भैया थला धोनी डेफिनेटली रखने वाले हैं। जर्सी नंबर 7 बनाम जर्सी नंबर 18 होने वाला है यह पहला मुकाबला। वहीं अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यहां पर लोएस्ट स्कोर है 70 रन और हाईएस्ट स्कोर रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का 246 रन 5 विकेट पर। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे का स्कोर 50 बार गया है। 150 से 169 के बीच 40 बार, 170 से 189 के बीच 21 टाइम्स स्कोर गया है और 19 बार स्कोर गया है 190 बार। तो यह है पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का, जहां कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं। ये है मंत्रा। यहां पर मोस्टली अगर आप स्टैट्स को देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने जीत दर्ज करी है। अब बारी आती है हेड टू हेड कंपैरिजन की। भाई थला धोनी की टीम और फाफ डू प्लेसी की, या कहें कोहली की टोली, भाई दोनों के बीच अभी तक का समीकरण कैसा रहा है? तो नजर डालते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे। भाई 32 दफे दोनों टीम्स हुई हैं आमने सामने, एक बार मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 21 टाइम्स सीएसके जीती है और 10 बार आरसीबी का परचम लहरा है। यानी कि सीएसके का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेशन हमने देखा है जब दोनों टीम्स होती हैं आमने सामने। अब अगर हम बात करें लास्ट 5 मैचेस की तो यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैचेस अपने नाम करे और मात्र एक मुकाबला आरसीबी के नाम रहा है। तो भैया ऐसे में जब आरसीबी वुमेन्स ऑलरेडी टाइटल होल्ड कर चुकी है तो क्या आरसीबी मेंस टीम भाई जीत के साथ शुरुआत कर सकती है? जब हम स्क्वाड की तरफ नजर डाल रहे थे तो काफी हद तक दोस्तों मुझे पर्सनली लगा कि आरसीबी के पास बॉलिंग अटैक जो है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और जब हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की तो भी आरसीबी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। अब वो क्यों, चलिए नजर डालते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे। एक तरफ मैं बात करूंगा पहले चेन्नई सुपर किंग्स की एंड देन साइड बाय साइड हम आरसीबी की भी प्लेइंग 11 आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई टॉप ऑर्डर में डिवोन कॉनवे मौजूद है नहीं, तो आपको यहां पर मिलते हैं ऋतुराज गायकवाड और शायद कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र को भी एमएस धोनी चूज कर सकते हैं इन द टॉप ऑर्डर अलॉन्ग विद अजिंक्य रहाणे। भाई रहाणे ने फर्स्ट क्लास जब रणजी जीती है, अभी मुंबई की टीम ने जब रणजी जीता था रहाणे की प्रदर्शन डिसेंट रहा था, तो आप रहाणे को भी चूज कर सकते हैं इन द टॉप ऑर्डर। यहां पर शिवम दुबे जो कि भाई टी20 फॉर्मेट में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई एमएस धोनी की सलाह उनको कारगर साबित हुई, तो शिवम दुबे पर भी सभी की नजरें रहने वाली हैं और खासतौर से थला धोनी की। अब यहां पर 2 मैंने ऑप्शन दिए हैं, मोइन अली या फिर डेरिल मिचेल के। साथ ही साथ अगर ऑलराउंडर की बात करी जाए तो आपको रविंद्र जडेजा का ऑप्शन मिलता है। एमएस धोनी भी टीम में भाई लाइनअप में नजर आते हैं। एंड देन कम्स द बॉलिंग अटैक, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर एंड मथीशा पथिराना। अब दोस्तों यहां पर अगर हम ओवरसीज प्लेयर की बात करें और बॉलर्स की जब हम बात करते हैं, चेन्नई के ट्रैक को देखते हुए अगर कहीं ना कहीं स्पिनर्स पर ज्यादा जोर होगा तो आपको महेश तीक्षणा भी नजर आ सकते हैं। और एज अ इंपैक्ट प्लेयर अगर हम देखें तो तुषार देशपांडे मौजूद है। तो भैया टीम चेन्नई की बहुत सॉर्टेड दिखाई देती है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप आरसीबी की टीम पर सामने सामने नजर डालें तो आपको फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली इन द टॉप ऑर्डर मिलेंगे, साथ ही साथ रजत पाटीदार आएंगे। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल टीम में मौजूद है।
कैमरून ग्रीन को भी यहां पर आप चौथी पांचवी पोजीशन पर देख सकते हैं। सुयश प्रभु देसाई, महिपाल लोमरौर और दिनेश कार्तिक। भाई यहां पर अनुज की अगर हम बात करें तो अनुज के ऊपर आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक को। मेरे ख्याल से दिनेश कार्तिक ज्यादा पहले चूज किए जाएंगे। ही इज द बेस्ट फिनिशर फॉर आरसीबी अभी के लिए। लास्ट सीजन है तो उन्हें डेफिनेटली चूज किया जा सकता है। अब इनके बाद कर्ण शर्मा टीम के एकमात्र स्पेशलिस्ट स्पिनर है, तो उनका होना बनता है। मोहम्मद सिराज टीम में रहेंगे और फिर एक ऑप्शन यहां पर मुझे नजर आता है अजारी जोसेफ और साथ ही साथ लोकी फर्ग्यूसन का। तो ये है प्रोबेबल प्लेइंग 11 जिसमें कि यश दयाल जो आरसीबी के भाई हो सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं दोनों टीम्स को अगर आप सामने सामने देखो, जो हमें लगा है कि बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, उसमें आरसीबी से ज्यादा सीएसके का बोलबाला दिखाई दे रहा है। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए आईपीएल बोनेंजा का दूसरा सवाल, भैया इन दोनों जो हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है इसमें से आपके लिहाज से कौन सा है वो बेस्ट बॉलर जो कि सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाला है? ये है आपके आईपीएल बोनेंजा का दूसरा सवाल। भैया सभी सवाल के जवाब एक साथ दीजिएगा तभी आपको मिल सकता है कैश प्राइज। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं की प्लेयर्स की और उसके बाद बीच में आपको बताया जाएगा तीसरा सवाल। दोस्तों अगर बात करी जाए सीएसके की तो यहां पर आपको टॉप ऑर्डर में मिल जाते हैं भाई ऋतुराज गायकवाड ने 52 मैचेस में 1797 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135। यहां पर शिवम दुबे का भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं एज अ की प्लेयर। इन्हें 51 मैचेस में 1106 रन है और साथ ही साथ स्ट्राइक रेट इनका रहा है 141 का। टॉप ऑर्डर में रचिन रविंद्र कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर भी देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि उन पर निगाहें डेफिनेटली सबकी रहने वाली हैं। अगर वो प्लेइंग 11 में होंगे तो की प्लेयर में भी डेफिनेटली चूज किए जा सकते हैं, बिकॉज एज एन ऑलराउंडर ही कैन बी वेरी क्रूशियल फॉर सीएसके। अब मोइन अली हैं, जब ऑलराउंडर की बात हो तो मोइन अली पीछे कैसे हो सकते हैं भाई? 59 मैचेस, 1034 रन और 33 विकेट। साथ ही साथ रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने 2692 रन बनाए हैं और 152 विकेट भी चटकाए हैं। अब बॉलर्स की अगर हम बात करें तो दो बॉलर आप चूज कर सकते हो, शार्दुल ठाकुर विद 89 विकेट्स एंड अगर बात करी जाए मथीजा पथिराना की तो 14 मैचेस में इन्होंने 21 विकेट चटकाए और पथिराना काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहे थे पिछले आईपीएल सीजन में। तो ये होते हैं हमारे की प्लेयर्स फ्रॉम सीएसके। अब अगर बात करी जाए आरसीबी की तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको फाफ डुप्लेसी मिलेंगे। हालांकि फाफ डुप्लेसी कितने कंसिस्टेंट हो सकते हैं इस पे थोड़ा सा भाई एक सवाल बनता है, क्योंकि हालिया में हमने कभी फाफ डुप्लेसी की ओर से बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं देखी है टी20 लीग्स में। बट स्टिल 130 मैचेस में 4133 रन है। और विराट कोहली को आप कैसे भूल सकते हो भैया? विराट कोहली अगर टॉप ऑर्डर में अगर ओपन करते नजर आएंगे तो ही कैन बी वेरी क्रूशियल। और भैया सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी यही है। 7263 रन इन्होंने बनाए हैं टोटल 237 मैचेस में। अब तीसरे बल्लेबाज आप चूज कर सकते हैं रजत पाटीदार। 12 मैचेस में 404 रन है और 144 का स्ट्राइक रेट है। ये भी कहीं ना कहीं एक कैमियो पारी खेल सकते हैं। वहीं ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करी जाए तो इनका ऑलराउंड प्रदर्शन है भैया, 2719 रन और साथ ही साथ 31 विकेट आ जाते हैं। अब यहां पर आप कैमरून ग्रीन को डेफिनेटली अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए हैं इन 16 मैचेस और 452 रन है। इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं लग रहे हैं, बट कैमरून ग्रीन के पास काबिलियत है कि वो आरसीबी को जो हमें वीक पॉइंट नजर आ रहा है उनका बॉलिंग अटैक, वो उसे भर सकते हैं। अब मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें तो उन्हें आप पीछे नहीं छोड़ सकते। 79 मैचेस एंड 78 विकेट्स। अब ये एक ऐसे गेंदबाज होंगे जिन पर सभी की निगाहें होंगी। भैया अर्ली ब्रेक थ्रू सिराज दिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप दोनों टीम्स की प्लेयर्स देखते हैं तो अब यहां पर आ जाता है हमारा तीसरा सवाल, सबसे धमाकेदार स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का होगा? यह है आपका तीसरा सवाल। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 सवाल। अब इन तीनों सवालों के सही जवाब देकर भाई हमारा कोई लकी विनर जीत सकता है कैश प्राइज। तो भाई फटाफट से उंगलियां चलाइए और सही जवाब की प्रेडिक्शन कर दीजिए। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। दोस्तों बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो या फिर ऑलराउंड प्रदर्शन हो, सीएसके की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। ऑन पेपर डेफिनेटली सीएसके ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं सीएसके अपना पहला मुकाबला हमेशा अगर उम्मीद करें तो भाई अच्छा खेल सकती है और आरसीबी को हरा सकती है अपने ही होम ग्राउंड में, जो कि वो अधिकतर करती आई है, डोमिनेशन रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन तो यही निकलता है कि सीएसके का पलड़ा भारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम, लेकिन दोस्तों बैक टू बैक आपको सभी आईपीएल मैचेस की प्री मैच एनालिसिस और आईपीएल बोनांजा में जीतने का भाई मौका अवसर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें।